कोई लिस्टें बन रही हैं, और लिस्टें ये बन रही है कि मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स जो पार्लियामेंटेरियंस को मिले हैं उनकी उनको जॉट डाउन किया जा रहा है कि जो उन्होंने मिस अप्रोप्रिएशन की है, जो उनको फंड्स मिले थे डेवलपमेंट फंड्स। वन, सेकेंडली मैं ये जानना चाहूँगा कि कुछ पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और कॉन्ट्रैक्टर्स, ठेकेदार, उनकी भी कुछ लिस्टें बनी हैं, और उसमें भी जो मिस अप्रोप्रिएशन हुए हैं, चीज़ मिस अप्रोप्रिएट हुए हैं फंड्स, उनकी भी लिस्टें बन रही हैं। फिर सेनेट के अंदर जो यहाँ पे हुआ अभी रिसेंटली जो सेनेट के इलेक्शंस हुए, वहाँ पे किसने किसको कितने पैसे दिए और किसने कितने पैसे लिए, वो भी उसका भी पूरा जॉट डाउन किया जा रहा है डाटा। अगर ये लिस्टें बन रही हैं और ये सारी चीज़ें जो जिस तरीके से मैं आपके सामने रख रहा हूँ, तो इख्तियार वली साहब, दैट मीन्स के बिग टाइम अकाउंटेबिलिटी इज इन द ऑफिंग, इसी तरह है। और अगर ये ऐसा है तो फिर इसमें तो किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वो उसका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो। सो इसी तरह हम लेके आगे चलें तो इसमें तो मेरे ख्याल में किसी पार्टी को, किसी पॉलिटिशियन को कोई एतराज़ तो नहीं होना चाहिए, कि होना चाहिए। ये एक अकाउंटेबिलिटी का एक सिलसिला शुरू होने लगा है, ठीक है, अक्रॉस द बोर्ड। ठीक है जी। चाहे वो हुकूमती नुमाइंदे हो, चाहे वो कोई भी हो या इत्तेहादियों के हो, अगर मिस अप्रोप्रिएशन हुई है, किसी ने फंड्स का मिस यूज किया है और वो इस्तेमाल नहीं हुए पैसे किसी ने खाए हैं, चाहे वो किसी भी जमात के हों, उनके खिलाफ कार्रवाई होने लगी है। एक नंबर 2, इसमें जितने ब्यूरोक्रेट्स शामिल हैं, वो एक महकमा है, उसमें जो एक दो महकमा है जो शायद अगर उन्होंने मिलकर किसी को सपोर्ट किया हो, किसी को उन्होंने वो किया, फैसिलिटेट किया हो फंड्स खाने में और खुद भी मिलकर खाने में, तो उनकी भी खैर नहीं है। और दूसरा ये कि नैब जो है, तो उसका इदारा भी, उसके बारे में भी सोचा जा रहा है कि ये बहुत ज्यादा फारिग बैठे हुए हैं, इन्हें कुछ काम करना चाहिए। तो ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, ये सारे जो हैं उस सर्कल में जो भी आएगा, तो अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी और उसका अमल जो है वो शुरू होने लगा है, और ये होगा। और इसमें मेरे ख्याल में मैं एक बात पे मैं बहुत क्लियर हूँ, शायद किसी के जो भी ख्यालात और जज्बात हों, लेकिन जो वजीर आजम शहबाज शरीफ है ना, मैं हमेशा कहता हूँ ये नवाज शरीफ का अपडेटेड वर्जन है। ये वो जिस चीज के पीछे पड़ जाए वो छोड़ते नहीं है। अब मैं आपको, राज साहब, आपने सवाल नहीं किया, मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ। जी। जो चीनी स्कैंडल हुआ है, जी हाँ, मुझे लगता है कि ये मेरी असेसमेंट है, जो मैंने आंखों से देखा प्राइम मिनिस्टर को बोलते हुए, करते हुए और नोटिस लेते हुए, और जो उनकी, मतलब आपको एक बंदे की फेशियल एक्सप्रेशन से अंदाजा हो जाता है कि इनके क्या तासुरात हैं। तो जो चीनी स्कैंडल है, मुझे ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का शायद ये आखिरी स्कैंडल हो, इसके बाद कभी ये नहीं होगा। वो इतने संजीदा हैं कि वो शायद किसी को माफ करने का वो कोई किसी को भी स्पेयर नहीं करेंगे, और वो चीजों का इतनी हाई लेवल पर और इतनी सख्ती से वो उसकी लगे हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं, प्रोब भी कर रहे हैं, और एक एक बंदे के खिलाफ कार्रवाई का इरादा भी रखते हैं। तो ये चीनी के स्कैंडल में, ये चीनी का जो ये इशू बना है, और इसमें जो सारी उंगलियां थी वो उठ रही थी हुकूमत की तरफ, इसलिए उन्होंने ये इरादा किया शहबाज शरीफ साहब ने, या देयर आर अदर रीजंस फॉर दैट? नहीं, वो उनको ये बात बड़ी बुरी लगी कि यार हर साल या हर 2 साल बाद ये चीनी का स्कैंडल जो है ये बन जाता है। हालांकि इस बार उस पर कोई सब्सिडी भी नहीं दी गई थी, और मतलब वो चीज थी नहीं कि फिर ये साजिश कौन करता है कि यार चीनी बहुत ज्यादा है, इसको जल्दी जल्दी एक्सपोर्ट करो, एक्सपोर्ट हो जाती है, फिर एक्सपोर्ट के बाद फिर चीनी खत्म हो जाती है, फिर इम्पोर्ट करो, उस पर ड्यूटी लग जाती है, महंगी हो जाती है, लोग इसमें अरबों खरबों रुपए कमा लेते हैं। ये कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? इसके लिए वो कोई एक मैकेनिज्म भी बना रहे हैं, क्योंकि शुगर मिल माफिया, हुकूमत, इसके बीच में एक 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 और भी एक पार्टी है, उसकी निशानदेही की जा रही है, और उन्हीं को सामने लाया जा रहा है जो ये सिचुएशन क्रिएट करते हैं और फिर डिफ्यूज करते हैं। वो बीच वाली पार्टी कौन सी है इख्तियार वली साहब, उसको आइडेंटिफाई तो करें। सर छोड़े ना, कुछ चीजें रहने दें, उस पर कुछ दिनों बाद फिर बात कर लेते हैं। वो पार्टी जो है वो, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, तो मेरे ख्याल में नहीं बोलना चाहिए। अच्छा चले, फेयर इनफ, ठीक है, आपको फिर उसमें तंग कर लेंगे, हम दोबारा पूछ लेंगे। जरूर। अच्छा, थोड़ा सा मुझे पीटीआई का बता दीजिएगा। पीटीआई जो है
वो मतलब आप मुज़ाकरात की बात होती है, कभी आप लोग कहते हैं मुज़ाकरात करें, कभी तारड़ साहब जाते हैं, कभी वज़ीर आज़म साहब जाते हैं। जब नेशनल असम्बली का सेशन हो रहा होता है तो पीटीआई वालों से अक्सर औकात बात करते हुए नज़र आते हैं हमें कि जनाब मुज़ाकरात कर लेते हैं, मिल के बैठते हैं, बातचीत कर लेते हैं। फिर ये लोग पीटीआई वाले तैयार हो जाते हैं, फिर वो साथ ही पीटीआई वाले एक नया वर्जन शुरू कर देते हैं, नहीं जी हुकूमत के पास तो इख्तियारात ही नहीं है, ये मुलाकात तक नहीं करा सकते, एंड थिंग्स लाइक दैट। अभी व्हाट इज़ द लेटेस्ट सिचुएशन लाइक? क्योंकि मुज़ाकरात तो हमेशा उस वक्त होते हैं ना जब एक एंटिटी जो है, अगर उसकी उसको सुपरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, चले कॉम्प्लेक्स तो नहीं कहना चाहिए, दैट्स अ रॉन्ग वर्ड, लेकिन उसकी थोड़ा सा पलड़ा भारी हो तो वो उसमें बड़ा खुश रहती है कि जनाब मेरा पलड़ा भारी है और मैं जनाब मुज़ाकरात करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, एंड आई एम गोइंग टू सिट अक्रॉस द टेबल, और उसकी पोजीशन ज़रा मजबूत होती है। इन दिस पर्टिकुलर केस अगर मुज़ाकरात की बात की जाए तो हुकूमत थोड़ा सा गिविंग एंड पे होती है हमेशा, जो भी हुकूमत हो। तो अभी आपको कोई मुज़ाकरात करते हुए या होते हुए बिटवीन पीटीआई एंड द गवर्नमेंट को नज़र आते हैं या नहीं? अच्छा, राणा साहब, मैं ज़ाती ये मेरी ज़ाती राय है, जी और चीज़ों का मुशाहिदा करने के बाद मैं आपको ये बात बता सकता हूँ जी। कि इवेंचुअली, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जितनी गैनिंग की है 2 नारों से की है। जब उनकी हुकूमत खत्म हुई तो उसके पीछे, मतलब आपको पता है कि ना कोई 50 लाख घर बने, ना कोई मदीने की रियासत बनी, ना नया पाकिस्तान था। कोई चीज़ ऐसी नहीं थी कि जिसको आप कह सकते हैं कि मतलब ये अपने इंतखाबी नारों में कोई चीज़ ये डिलीवर कर सके हो। एक इवन अ सिंगल गोल दे कुडंट अचीव, नहीं कर सके। 2 नारे, एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट का, और नंबर 2 एंटी अमेरिकन स्लोगन। ये 2 नारे जो थे, ये लगाने के बाद इमरान खान ने अपनी पॉपुलैरिटी का जो ग्राफ है, ना सिर्फ उसको मेंटेन किया बल्कि उसको ऊपर उठा लिया। अब एक तो वो जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट का नारा है, वो भी उनका ऑलमोस्ट खत्म हो गया, क्योंकि दुनिया को समझ आ गई है कि इमरान खान ये चाहता है कि एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स से ना निकले, वो पॉलिटिक्स में रहे लेकिन वो उनके लिए इस्तेमाल हो। आज अगर कल इनको एक फौजी या एक संतरी ने फौज के हल्का सा एक इशारा भी किया ना, ये सारी की सारी पीटीआई अपने चेयरमैन समेत मशरिक से मगरिब की तरफ चले जाएंगे और इनकी पोजीशन जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। ये आज एंटी से प्रो हो जाएंगे। अमरीकी गुलामी नामंजूर का नारा लगाया, और फिर आपने देखा कि मतलब जुल्फी बुखारी क्या, तो शहबाज गिल क्या, तो वो अपनी लॉबिंग फर्म्स क्या, आखिर में अपने बेटों को भी भेज दिया, और उनके बेटों ने वहां पे जाके 6 इंच की स्टील वाली कील ठोक के आ गए कि अगर हमारे बाप को कोई रिहा करा सकता है तो वो अमेरिका है और वो हमारी मदद करे, ट्रम्प बाबा जी हेल्प करे। अच्छा। इससे उनका जो एंटी अमेरिकन जो उन्होंने अपनी पोजीशन ली थी और उस पर उन्होंने अपनी एक वोट बैंक बढ़ा लिया था, फेम बढ़ा लिया था, वो भी अब लोगों के सामने आश्कारा हो चुका है। ये 2 सपोर्ट अगर उसके खत्म हो गए तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा इनका नशा उतर गया है, और बात इनको समझ आ गई है कि नाउ वी हैव टू सिट विद द पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल लीडरशिप